वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके पिछले क्लास में हम संविधान के बारे में कुछ बता दिए हैं। अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा और तब इस क्लास को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले हम लोग पढ़े थे भाग 1, भाग 2, भाग 3, यानी भाग के बारे में पढ़ लिए हैं और किस भाग में किस अनुच्छेद की चर्चा किया गया है उसको हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले क्या होता है, मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या होती है, पहले इसको समझिए। एक बार इसके पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि मौलिक अधिकार जो होता है, जैसे कोई चीज अगर मतलब सरकार ने मुझे कुछ अधिकार दिया है जो आपको उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। जो मान लेते हैं आपके सरकारी विद्यालय में आपको पढ़ने का फ्री में पढ़ने का अधिकार है, उसमें जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मेडिकल में फ्री में दवाई लेने और फ्री में इलाज कराने का अधिकार है, उसको आपको मतलब कोई रोक नहीं सकता है। यह मेरा अधिकार है। अब उसी अधिकार के बारे में पढ़ना है, अधिकार कय मतलब अधिकार कितना है और उसी के विशेष मतलब आज मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करना है। तो मौलिक अधिकार संविधान में, संविधान जब बना उस समय मौलिक अधिकार 7 गो बने। जब संविधान बना उस समय मौलिक अधिकार 7। सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक अधिकार भाग किस भाग में चर्चा किया गया है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में सिर्फ मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है कि मेरा क्या अधिकार है, नहीं मतलब क्या क्या अधिकार है। अगर जान लीजिएगा तो आपको भारत के नागरिक है, जान लीजिएगा तो आपके अधिकार से कोई अगर वंचित करना चाहेगा, मान लेते हैं कोई विद्यालय में गए आपको बिलगा दिया, कोई विद्यालय में झंडा फहरा रहा है आपको बिलगा दिया नहीं आपको जलेबी नहीं खिलाएंगे, भागिए। तो मेरा अधिकार है जलेबी खाने का अधिकार है, वहां हम वहां लड़ लेंगे, अपने अधिकार खोज लेंगे। इस तरह से अधिकार के बारे में आज समझिए और जानने का प्रयास करिए कि कहीं भी अपना अधिकार खोजने के सक्षम होंगे। नहीं अगर मान लेते किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने का आपका अधिकार है, मतलब कोई भी काम कराने के लिए आपके ऑफिस में जाने का अधिकार है। अगर ऑफिस में जाने के बाद आपको कोई अधिकारी कहता है कि आप मेरे ऑफिस से निकल जाओ, तो यह भी आप वहां अधिकार है खोज सकने का कि आपको हक नहीं है किसी मतलब पब्लिक को बिलगाना माने भगाना। इसी के बारे में समझते हैं। तो कितना है 7। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। कितना था 7। पहले जब संविधान बना उस समय 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें बाद में कहा किया गया संपत्ति के अधिकार। देखिए जो 7 देख रहे हैं ना, तो ये 6 देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं। पहले कितना था 7। तो 7 में से एगो को क्या किया गया, हटा दिया गया। तो कौन से अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह जो हटाया गया, आखिर बताए थे किसी भी संविधान में से कोई भी नियम में बदलाव करना या उसमें से हटा देना या उसमें संविधान में जोड़ देना संविधान संशोधन कहलाता है। नहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा, बार बार इसकी मतलब इसका यूज करते हैं। संविधान संशोधन यानी किसी भी नियम संविधान के नियम में बदलाव करना, उसे संविधान से निकाल देना, उसको क्या कहते हैं संविधान संशोधन। वह कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका। किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है, 368 भाग 20। लेकिन अब पूछा जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में, तो भाग 20 में। किस अनुच्छेद में, 368। तो यही तो यहाँ संविधान संशोधन हो रहा है, संविधान में बदलाव हो रहा है, वह 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में संविधान तो 1950 में हुआ था, लेकिन संविधान के नियम में बदलाव किया जा रहा है। कौवा संविधान 44वां संविधान संशोधन
1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इस मूल अधिकार को मान लेते हैं, मूल अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो आखिर उसको हटाकर कहीं ना कहीं रखा गया ना। हटाने के बाद कौन रहा है उसको कि कानूनी अधिकार बना दिया। मैंने संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको हटा के कहाँ रखा गया? कहीं ना कहीं रखा गया होगा। तो उसको रखा गया अनुच्छेद 300 की क में। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 445 है, तो अनुच्छेद 300 के क में इसको भेज दिया गया। अब पूछा जाएगा हमारे संविधान, मौलिक अधिकार कितना था? 7, लेकिन उसमें से 7 में से वो संपत्ति के अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 1978। कब हटाया गया? 1978। कौन सा संविधान संशोधन 44वां, उसको हटा के कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 के क में। याद हो गया? तो अभी हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6। पहले 7 था, 7 को हटा दिया, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो अब कैसे हटाया गया? उसको हटा के कहाँ रखा गया? कौन सा अधिकार बना दिया गया? समझ गए? कानूनी अधिकार बना दिया। तो जो मतलब है इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार है। अभी हमारे मौलिक अधिकार कितना है? 6। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले हम याद करने की कोशिश करते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 6 मौलिक अधिकार है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार की परिभाषा दे दीजिएगा। अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के हैं। तो ये सब आपको लिखना होगा। समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको एक एक करके समझेंगे। समता का अधिकार क्या है? 6 हो गया, 6 को तो हमको याद कर लिए। लेकिन समता का अधिकार आपसे पूछेगा, समता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो जो समता का अधिकार जो है, यह अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप स्वतंत्र हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या स्वतंत्रता है आपको, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। आप एकदम स्वतंत्र है, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मान लेते हैं आपको बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस वाला पत्रकार मतलब कोई भी किसी से पूछ सकता है, तो उसको पूछने की स्वतंत्रता है। संविधान ने उसको स्वतंत्रता दिया है कि आप किसी से बड़े अधिकारी से या छोटे से छोटे अधिकारी से आप सवाल पूछ सकते हैं। उसको यह अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर प्रधानमंत्री से आके पत्रकार अगर पूछ दे कोई भी सवाल, तो उनको सवाल का जवाब देना है, बल्कि उसको डांट के बेलगाना नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे। और मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी कोई गलती कर रहा है, तो पत्रकार आएगा, कहेगा सर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, पूछ सकता है। उसको अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यही अधिकार दिया गया। ऐसा अधिकार दिया गया है ना कि मतलब कोई और अधिकारी गलती करता है तो पत्रकार जाकर ढीठे पूछेगा कि आप इस तरह की गलती क्यों कर रहे हैं, बताइए, हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं आपकी बात को। लेकिन उस तरह क्या करेगा वो अधिकारी, क्या करेगा, पत्रकार पर दबाव बनाएगा, उसको धमकाएगा कि तुम ऐसा करेगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, लेकिन इसको अधिकार है, मगर अगर अधिकारी उस तरह से उसको डांटता है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसको पूछने का अधिकार है, बताइए। वही स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब 19 पढ़ेंगे ना 19 अनुच्छेद, तो उसमें पढ़ेंगे प्रेस की स्वतंत्रता कैसे है,
तो अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में 19 के क है, 19 के ख है, 19 के ग है, 19 के घ है, और अनुच्छेद 19 के क में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 के ख में क्या कहा गया है, इसको बहुत डिटेल से जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखेंगे जो अधिकार है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद कहां तक है। फिर उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24, इस दोनों अनुच्छेद में यह है कि शोषण नहीं कर सकते हैं किसी गरीब बच्चा का। जैसे मैंने तो छोटा बच्चा है, मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, अगर किसी फैक्ट्री में उसको काम करवा रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। छोटा बच्चा है उसका शोषण कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामला अगर देखिएगा कोई भी कंपनी में फैक्ट्री में छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर केस हो जाता है, कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा कि अब छोटे बच्चों को फैक्ट्री में क्यों काम करा रहे हैं। देखिएगा होटल में छोटे छोटे बच्चा काम करता है, अगर कानून मतलब चाहे तो उस होटल को जब्त कर सकता है और उस जो बच्चा की जो माता पिता है उसको भी अंदर जेल में डाल सकता है कि आप अपने छोटे बच्चे को 18 से कम उम्र के बच्चे को क्यों उसको मतलब काम करवा रहे हैं, क्यों काम करवा रहे हैं। चाहे होटल वाले से आप छोटे बच्चे से अपने होटल में क्यों काम करवा रहे हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानून चाहे तो। इसलिए शोषण इसी का चर्चा इसमें किया गया। तो क्या क्या अधिकार है इसके बारे में समझिए। मतलब देखिए छोटा बच्चा को आपको कंपनी में नहीं भेजना है, चाहे आप कंपनी चला रहे हैं तो छोटे बच्चों को नहीं रखना है, ये सब अधिकार इस कानून में है। कानून के तहत आपको जेल हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, नहीं तो शोषण कर रहा है ना, उसका शोषण हो रहा है, छोटा बच्चा है क्या जानता है, शोषण किया जा रहा है उस बच्चे का। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28, अनुच्छेद 25 से 28। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू है तो मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, इसको इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। पूजा करने का अधिकार, मंदिर बनाने का अधिकार, चंदा तसीलने का अधिकार भी है। अगर चंदा किसी से मांगते हैं, अगर वो कहता है कि नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि चंदा मांगने का अधिकार है, क्योंकि हम मानते हैं सरस्वती पूजा होने वाला है तो मेरा अधिकार है चंदा मांगने का। अगर आप मुझे कुछ कहिएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जा सकती है। इसलिए आप लोग सरस्वती पूजा का चंदा आराम से दे दीजिएगा। यह धार्मिक स्वतंत्रता है, आप मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांग सकते हैं, कोई पूजा पाठ करने के लिए चंदा मांग सकते हैं, हिंदू धर्म में है तो आप मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू बन सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं वंचित कर सकते। हाँ कोई स्वतंत्र, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम हिंदू है, हम मुस्लिम बनना चाहते हैं तो हम कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से मतलब स्वतंत्रता है, संविधान ने स्वतंत्रता दिया है, तो समझ रहे हैं ना। चंदा मांगने का भी अधिकार है, इसलिए अपना अपना चंदा सही समय पर दे दीजिए। अब देखिए क्या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, देखिए संस्कृति क्या होता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में। संस्कृति क्या होता है, मान लेते संस्कृति मतलब हम लोग को, जैसे संस्कृति मतलब रहन सहन, माने कपड़ा पहनने का ढंग, नहीं मतलब रहने सहने का ढंग, इसी को संस्कृति कहा जाता है। अगर आप मतलब मान लेते हैं जैसा कपड़ा पहनने की आपको इच्छा कर रहा है वैसा कपड़ा पहन रहा है, उसके लिए आप कोई नहीं रोक सकता, यह आपका अधिकार है, नहीं। तो संस्कृति मान लेते हैं जैसे संस्कृति कोई कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है ना, वहाँ स्कूल में कॉलेज में प्रोग्राम होता है, वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो संस्कृति और शिक्षा, शिक्षा मतलब आपको पढ़ने का अधिकार है, आप पढ़ सकते हैं, नहीं अगर आप पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, आपके माता पिता अगर अगल बगल को बता नहीं तुमको नहीं पढ़ना तो आप अपने अधिकार के थ्रू कह सकते नहीं, भारत ने मुझे अधिकार दिया है पढ़ने का, मैं पढ़ूंगा। और माता पिता से भी लड़ सकते हैं कि मुझे पढ़ने का मन है, आप क्या करें नहीं पढ़िए, देखो इनको ये लड़े हैं, सही बात है, ये मेरा अधिकार है, मुझे पढ़ने का अधिकार है, और माता पिता तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तो मम्मी से अधिकार खोजिए कि मेरा अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने दीजिए। तो शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर करने के लिए 29 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कि मुझे पढ़ने का अधिकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई रोकता है, आगे आइए, अगर इस सब अधिकारों से अगर आपको कोई रोकता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सही बात है,
कोई रोक रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां पर उसके ऊपर केस दायर कर दीजिए। ये मुझे पढ़ने से रोक रहा है। हाँ मतलब इन्हें केस करने के बाद मतलब ये अधिकार है। यदि कोई माता पिता होता है नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा चाहेगा तो पढ़ सकता है, उसके पास अधिकार है तो सीखिए, अधिकार अपना सीखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। जैसे हम लोगों के शरीर में पूरा शरीर ठीक है, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर बेकार है, 1 घंटा में कहेगा जल्दी इसको फूंक दो। हाँ, इसमें से आत्मा जहाँ निकला तो कहेगा जल्दी इसको जला दो, बेकार है, सब बेकार है आत्मा। तो इसी संविधान को, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगर आत्मा को ही निकाल ले तो संविधान क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी अनुच्छेद तो पूछता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में, संविधान किसने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया, अनुच्छेद 32। और इसी मतलब इसी अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आगे एक और अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इस जो मौलिक अधिकार है, हम लोग मात्र एक ही दिन में चर्चा कर रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, आज वो चर्चा कर रहे हैं। आज भर नहीं, अभी 2-3 दिन और इसका क्लास चलेंगे, इसको विशेष डिटेल से समझाएंगे क्या क्या और अधिकार है विशेष करके। यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा, मतलब बहुत सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा और इस पर 38 दिन तक चर्चा की। माने यह अधिकार सही है कि नहीं, गलत है, ये नहीं बोलना है कि माता पिता के लिए नहीं कोई पढ़ाता है तो आप अधिकार खो सकते हैं, तो उस पर चर्चा किया गया आखिर ये सही है कि गलत है। इस तरह से हम लोग का यह अधिकार है। अगर अधिकार से कोई वंचित करना चाहता है तो आप उसे लड़ सकते हैं, आप अपना अधिकार खो सकते हैं। अगर यह जानकारी हो तो संविधान के बारे में जानिएगा तब। इस प्रकार से हम लोग 5 रीट भी पढ़ेंगे, 5 रीट कौन कौन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, नहीं, पुलिस आती है और बिना एफआईआर दिखाए आपको पकड़ के अगर ले जाती है तो उससे सवाल पूछ सकते हैं। आपका अधिकार है कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, प्रमाण दीजिए। तो कागज लेकर अगर आया होगा तो आपको देगा, नहीं आया होगा तो डरा धमका के ले जाएगा, नहीं हम नहीं जा सकते हैं, जिस जुर्म पर हमको ले जा रहे हैं वो एक पर्ची मुझे दीजिए तब हम यहाँ से डोलेंगे। अगर पुलिस आता है ये पर्ची लेकर नहीं आता है तो आप नहीं जा सकते हैं, यह आपका अधिकार है, ठीक है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस प्रकार आप वीडियो अगर समझ आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।